Hello, good morning everyone. Good morning my dear childs. क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। ओके बच्चों, तो हमने जो हमारी बुक है, हिंदी की बुक है ना निर्झरणी, उसमें पार्ट 2 पढ़ा था। कहानी पढ़ी थी ना राजा और भिश्ती वाली। और उसमें मैंने आपको जैसे शब्दार्थ पढ़ा दिए थे, कठिन शब्दों का उच्चारण पढ़ा दिया था, और साथ में ये पढ़ा दिया था आपको, HW में दिया था ना ये। तो आई होप आपने सबने कर लिया होगा। फिर भी मैं एक बार इसके आंसर बता देती हूँ, और जिसने कर लिया है वो अपना चेक कर लो, ठीक है। दोपहरी में नंगे पांव खुशी खुशी कौन भागा जा रहा था? तो देखो बच्चों, दोपहरी में नंगे पांव भिश्ती था जो भागा जा रहा था, ठीक है। राजा ने भिश्ती के पीछे किसे दौड़ाया? अब भिश्ती इतना खुश था और भागा हुआ जा रहा था, तो राजा ने सोचा कि क्या बात है, इसलिए राजा ने भिश्ती के पीछे दौड़ाया था सिपाहियों को। किसको दौड़ाया था? सिपाहियों को। भिश्ती को किसने बुलाया था? बताइए। भिश्ती को बुलाया था राजा ने, तो हम किस पे टिक कर देंगे? राजा पे। भिश्ती की बात किसने ना सुनी? किसने नहीं सुनी थी भिश्ती की बात? सिपाहियों ने। वो उसको पकड़ के ले जा रहे थे, तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी। अब ये हमने कर ली, और आई होप आपने पहले से कर लिए होंगे, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। अगर किसी का गलत हो तो वो सही कर ले, और सही है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान दे रखे इनको भरना है। चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इनको भरेंगे, जो जो चैप्टर में आया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए आप मेरे साथ, उन ईंटों में से एक ईंट कुछ, बेटा ये मैंने पहले से लिख के तैयार रखा है, क्योंकि साथ साथ में लिखते समय थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए। उन ईंटों में से एक ईंट कुछ हो रही थी। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो उत्तरी भाग की दीवार थी उसमें एक ईंट कैसी हो रही थी? ढीली हो रही थी, जहां पे उसने अपना एक पैसा छुपाया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ढीली। कुछ दिनों बाद भिश्ती की हो गई। क्या हो गई थी भिश्ती की? कुछ दिन बाद शादी हो गई थी। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सिपाही को जबरदस्ती राजा के पास ले आए। सिपाही किसको ले आए? भिश्ती को, ठीक है। का मुंह खुला रह गया, तो किसका मुंह खुला रह गया था? राजा का। आखिरकार राजा ने स्वीकार कर ली क्या? हार। जब भिश्ती नहीं माना और राजा आधा राज्य देने पे तैयार हो गया ना, तब राजा ने हार स्वीकार कर ली। अब देखो, आप दिए गए वाक्यों में सही शब्द पे सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, है ना, और जो ये कलर में दे रखे हैं ना, स्काई ब्लू कलर वाले वाक्य, इनमें से जो सही है हमें उस पे सही का निशान लगाना है। तो देखिए, नगरी में एक भिश्ती रहता था। अब दो नाम दे रखे हैं, स्वर्ण नगरी और अंधेर नगरी, लेकिन हमने कौन सी नगरी पढ़ा था? स्वर्ण नगरी। तो हम किस पे निशान लगाएंगे? स्वर्ण नगरी पे, ठीक है। कुछ दिनों बाद की शादी हो गई। किसकी शादी हुई थी? भिश्ती की या राजा की? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? भिश्ती। भिश्ती अपनी माँ पत्नी की इच्छा पूरी करना चाहता था। तो किसकी इच्छा पूरी करना चाहता था? पत्नी की। राजा भिश्ती को पूरा ऑब्लिक आधा राज्य देने को तैयार हो गया था। तो बताइए, राजा पूरा राज्य देने को तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि उसे भी तो कुछ चाहिए था। तो इसलिए राजा ने कितना राज्य देने का वादा किया था उससे? आधा राज्य। भिश्ती ने राजा से राज्य का उत्तरी ऑब्लिक दक्षिणी भाग मांगा। तो उसने कौन सा भाग मांगा था? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग नहीं मांगा था, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। यानी जो हम इन प्रश्नों के उत्तर है वो या तो हमें एक शब्द में देने हैं, या थोड़े से शब्द वाक्यों का एक अंश, यानी छोटा से एक वाक्य में देने हैं। तो देखो आप, भिश्ती दिन रात मेहनत करने के बाद कितने पैसे कमा पाता था? तो हमने पढ़ा था कि वो थोड़े से पैसे कमा पाता था, दिन रात मेहनत करता था। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? थोड़े से पैसे। स्वर्ण नगरी में क्या लगा? तो स्वर्ण नगरी में क्या लगा था? मेला लगा था, जिसमें भिश्ती जाना चाहता था, है ना, और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना चाहता था। राजमहल की छत पर कौन खड़ा था? तो राजमहल की छत पर राजा जी खड़े थे। राजा लिख देंगे, एक शब्द में बहुत पर्याप्त है। भिश्ती ने क्या छोड़ना मंजूर नहीं किया?
तो भिश्ती ने अपना एक पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। जो उसके पास एक पैसा था ना, वो नहीं छोड़ा उसने। राजा ने भिश्ती को महल का कौन सा भाग दे दिया? उत्तरी भाग। राजा ने भिश्ती को महल का कौन सा भाग दिया था? उत्तरी भाग। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नोत्तर तो और भी है आपके पास, लेकिन हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके लिए ज्यादा हो जाएगा इतना वर्क। आज आपके लिए होमवर्क क्या है, ये है कि आपको इन सभी प्रश्नों को लिखना है अपनी नोटबुक में। पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसके नीचे उत्तर लिखना है, और फिर ये लिखना है कि जैसे आपने अपनी नोटबुक में लिखा, एक लाइन में लिखा प्रश्न और उसके नीचे लिखा उत्तर, और फिर ये उत्तर लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर प्रश्न उतारना है, फिर उत्तर लिखना है। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा जो ये चैप्टर है वो चलता रहेगा। जब प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाएंगे तब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको अच्छे से समझना है इनको, और अच्छे से करना है, और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है, बिना अशुद्धियों के। कि जैसा मैम ने दिखाया है वीडियो में, वैसी ही राइटिंग लगानी है, वैसी ही राइटिंग में सुंदर में करना है। और साथ में मात्राओं का भी ध्यान रखना है कि प्रश्न में कहाँ पे कौन सी मात्रा है, उत्तर में कहाँ पे कौन सी मात्रा है। ठीक है ना? इस तरह आप करोगे तो आपकी आदत भी बन जाएगी शुद्ध लिखने की, शुद्ध करने की, और आप धीरे धीरे अच्छे से करना भी सीख जाओगे। ठीक है ना बच्चों? ओके, goodbye everyone. Take care.